तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हिंदी के अंतर्गत प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं को लेकर के आए हैं और यहाँ से आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से ही आप सभी के एग्जाम में रचनाएं देखने को मिलेंगी। इससे बाहर नहीं जाएंगी रचनाएं। इसमें 50 महत्वपूर्ण लेखक, कवि और उनकी रचनाओं के नामों को सम्मिलित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में इससे बाहर कोई भी रचना नहीं पूछी जाएगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कालिदास जी के बारे में। कालिदास जी की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंश और ऋतुसंहार, विक्रम उर्वशीयम ये प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास जी की। आगे बात करेंगे भर्तहरि के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, महाभाष्य टीका, शब्द धातु समीक्षा, ये भर्तहरि की प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद बात करेंगे भवभूति की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तर राम चरितम हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर बाण भट्ट की रचनाओं के बारे में। तो बाण भट्ट की रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। इसमें इनकी प्रमुख रचना कादंबरी, हर्षचरित, मुकुट तक और चंडी शतक, जिसमें जो इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर आपकी बता दें, कादंबरी है, हर्षचरित है और चंडी शतक है। ये रचनाएं इनकी बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में झांसी की रानी, मुकुल, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछी जाती है। उन्मादिनी, त्रिधारा भी इंपॉर्टेंट है। और अगली रचना है राखी की चुनौती, बचपन, सभा का खेल, खिलौने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट है वीरों का कैसा हो बसंत। ये परीक्षाओं में बार बार पूछी गई रचना है। अगली रचना है जलियांवाला बाग में बसंत। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बात करेंगे केशव दास जी के बारे में और इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो यहाँ पर केशव दास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया बार बार पूछी गई है, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, कवि प्रिया भी पूछी गई है, विज्ञान गीता, जहांगीर जस, चंद्रिका, छंदमाला, रतन बामनी और बारह मासा। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत जो रसिक प्रिया और कवि प्रिया है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे पद्माकर की रचनाओं के बारे में। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं राम रसायन, पद्म भरण, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, हितोपदेश, ये रचना इनकी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कल 25सी, गंगा लहरी, ये भी अच्छी रचना है और परीक्षाओं में पूछी गई है। जय सिंह बिरुदावली, अली जाह प्रकाश और अश्वमेध। उसके बाद बात करेंगे भूषण की रचनाओं के बारे में और भूषण की रचनाएं बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पहली इनकी रचना है छत्रसाल दशक और ये इंपॉर्टेंट रचना है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछी गई। उसके बाद आती है दूषण उल्लास, फिर है भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। इनको कतई नहीं भूलना है आप सभी साथियों को। बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं हिमकिरीटनी, ये इंपॉर्टेंट रचना है। हिमतरंगिनी भी इंपॉर्टेंट रचना है। मरण ज्वार, काजल, आज रही, कृष्णार्जुन युद्ध, समय के पांव, चिंतक की लाचारी, साहित्य देवता, युग चरण और समर्पण तथा माता, ये रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के बारे में और इनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई, उर्वशी, रेणुका, रश्मरथी, रेती के फूल इंपॉर्टेंट है,
द्वंद गीत, बापू, धूप छां, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार। ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। हाहाकार, चक्रवाल, संस्कृत के 4 अध्याय। ये संस्कृत नहीं दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय, और ये अच्छी रचना है परीक्षाओं की दृष्टि से, याद रखना है। सीपी और शंख भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उसके बाद बात करते हैं छायावाद के प्रमुख लेखकों के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में। कामायनी, कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। उसी के साथ साथ झरना, लहर, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसके अलावा प्रेम, पथिक, कानन कुसुम, चित्राधारा, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। एक घूंट आंधी। उसके बाद बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं के बारे में। तो इनके प्रमुख रचनाओं में परिमल, गीतिका, अर्चना, आराधना, गीत गुज, राग बिहार, नए पत्ते, ये बहुत अच्छी रचना है। उसके बाद कुकुरमुत्ता और अनामिका, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं के बारे में। इनके प्रमुख रचनाओं में बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगबाड़ी, कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रचना। और इसके साथ साथ चिदंबरा, युगपथ और लोकायतन, ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं। उसके बाद बात करेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं, जिसमें निहार, अग्निरेखा, दीपशिखा, मेरा परिवार, यामा, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये रचनाएं भी महादेवी वर्मा की इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला की कड़िया और अतीत के चलचित्र के साथ साथ नीरजा भी इंपॉर्टेंट रचना है। अगला जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ का सपना और विपात्र, सतह से उठता आदमी, चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी प्रमुख रचना है। याद रखना है कि चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, अन्य निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, समीक्षा की समस्या, कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य, और भारत इतिहास और संस्कृत एक अंतरकथा। इसके बाद बात करेंगे बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन की रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जिनमें कुमकुम, अपलक, विनोबस, स्तवन, सदा चांदनी, स्तवन 1905, उर्मिला, हम बिस्पाई जन्म के, ये इनकी रचना जो है वो इंपॉर्टेंट है। हम बिस्पाई जन्म के, ये रचना बहुत ही अच्छी है। इसके बाद बात करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाओं में आती है गीत फरोश, कालजयी, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, नीली रेखा तक, दूसरा सप्तक, त्रिकाल संध्या, कुछ नीति कुछ राजनीति। इसके बाद बात करेंगे हरशंकर परसाई की रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहले है तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, इनकी प्रमुख रचना है। याद रखना है आप सभी को, ये परीक्षाओं में पूछी गई है। शिकायत मुझसे भी है, विकलांग श्रद्धा का दौर, बेमानी की परत, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, ये जो रचनाएं हैं ये हरशंकर परसाई जी की हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शरद जोशी जी की रचनाओं के बारे में, और यहाँ से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रचनाएं बनती हैं। अंधों का हाथी, यथासंभव परिक्रमा, राह किनारे बैठ, लक्ष्य की रक्षा, चाचा का ट्रक, दूसरी सतह, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे जीप पर सवार इल्लियां, किसी बहाने, पिछले दिनों, एक गधा था, फिर किसी बहाने, बुद्धिजीवियों का दायित्व और शेर की गुफा में न्याय, ये अच्छी रचना है इनकी परीक्षा की दृष्टि से और पूछी जा सकती है। आगे बात करेंगे शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं वो है मिट्टी की बारात, हिल्लोल, बाड़ी की व्यथा, प्रलय सृजन, जीवन के गान, प्रलय सृजन इंपॉर्टेंट है, बिंद हिमालय, युग का मोल इंपॉर्टेंट है, विश्वास बढ़ता ही गया। उसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाओं में बार बार पूछी गई रचनाएं यहाँ पे वर्णित हैं। गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, प्रेमा, वरदान, सेवा सदन, कायाकल्प, मंगलसूत्र, पूस की रात, बांका जमींदार, बेटों वाली विधवा, बैंक का दिवाला,
प्रेम का स्वप्न, पंच परमेश्वर, विक्रमादित्य का तेगा, सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित है। इसके बाद बात करेंगे कबीर जी की रचनाओं के बारे में। तो कबीर जी की रचनाएं बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, साखी, अनुराग और सागर हैं। इसके बाद बात करेंगे खड़ी बोली के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं के बारे में। यहाँ से प्रमुख रचनाएं विनय पताका, प्रेम पचासा, गीत गोविंदानंद, प्रेम फुलवारी इंपॉर्टेंट है, कृष्णचरित, बंदर सभा, बकरी का बिलाप, सतसई श्रृंगार, श्री चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी और भारत दुर्दशा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। जगनिक की रचना आल्हा खंड है। वहीं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती है। यहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। बात करेंगे अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो यहाँ पे तुगलकनामा, नूह सिपहर, वाकिये नाकिया, तुहफा तुस्सिगर, वस्तुल हयात और कर तुल कमाल, ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बात करेंगे विद्यापति की रचनाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आती है विद्यापति की पदावली, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, कीर्ति पताका, पदावली आदि। उसके बाद नरपत नाल की रचना बीसल देव रासव हुए। इसके बाद बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं के बारे में। तो यहां से रचनाओं को देखते हैं। पहली रचना और इंपॉर्टेंट रचना पद्मावत, दूसरी रचना और इंपॉर्टेंट रचना अखरावत, और उसके बाद सखरावत, चंपावत, इतरावत, मोराईनामा, आखिरी कलाम इंपॉर्टेंट रचना, होलीनामा, बारामासा इंपॉर्टेंट रचना और धनावत। इसके बाद रैदास जी के तो केवल रैदास के दोहे हैं। उसके बाद तुलसीदास जी की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, विनयावली, दोहावली और गीतावली है। इसके साथ साथ पार्वती मंगल, बरबे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहुक, ये रचनाएं तुलसीदास जी की हैं और यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। इसके बाद सेनापति की रचनाओं पर नजर डालेंगे। तो ऋतुवर्णन और परिचय। बाकी बात करेंगे रसखान। रसखान की प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं वो हैं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। बिहारी जी की रचनाओं में मात्र एक रचना है, बिहारी सतसई। भिखारी दास जी की रचनाओं में श्रृंगार निर्णय, छंद प्रकाश, रस सारांश और अलंकार हैं। इसके साथ साथ मीराबाई की रचनाओं पे नजर डालेंगे। तो मीराबाई की रचनाओं में राग सोरठा, राग गोविंद, बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, मीराबाई की मल्हार हैं। वहीं घनानंद की रचनाओं में प्रिया प्रसाद और सुजान सागर हैं। ये उसके बाद बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट रचना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, परिजात, अधकिला फूल, ये सारी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं पर नजर डालेंगे। तो आर्यभूमि, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, विनोद। राम कुमार वर्मा जी की रचनाओं को देखेंगे। इनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। तो अंजल, हिममास, निशीत, जौहर इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। चित्तौड़ की चिंता, एकलव्य और चित्ररेखा भी एक इंपॉर्टेंट रचना है रामकुमार वर्मा की। रामकुमार वर्मा एकांकी लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं पर नजर डालेंगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुलमेहंदी, मार प्यार की थापें और युग की गंगा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बात करेंगे धर्मवीर भारती की रचनाएं। अक्सर परीक्षा में इनकी रचनाओं को पूछा जाता है। पहली है अंधा युग, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। सपना अभी भी, पद्मश्री। ठंडा लोहा, देशांतर और गुनाहों का देवता, हर परीक्षा में लगभग ये रचना पूछी ही जाती है। उसके बाद बात करेंगे रांगे राघव की रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाएं श्यामला, पिघलते पत्थर, मेधवी, पांचाली, रूपछाया, डायन सरकार। नागार्जुन की रचनाओं को देखें तो इस गुब्बारे की छाया में, प्यासी पथराई आंखें और युग धारा। यहाँ इनकी दो रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्यासी पथराई आंखें और युग धारा। बात करेंगे भारत भूषण अग्रवाल की रचनाओं के बारे में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं एक उठा हुआ हाथ, कवि के बंधन, जागते रहो, अनुपस्थित लोग, मेरे खिलौने। इसके बाद नरेश मेहता की रचनाओं पर नजर डालें तो पुरुष, अरण्या, प्रवाद, पर्व और चैत्या प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट लेखक होते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बांस का पुल, एक सूनी नाव, काठ की घंटियां, ये इंपॉर्टेंट रचना है, इनकी ध्यान रखना है। काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग भी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। इसके बाद बात करेंगे गिरिजा कुमार माथुर जी की रचनाओं पर।
तो गिरजा कुमार माथुर जी की रचनाओं में तार सप्तक, मंजीर, नशा और निर्माण ये अच्छी रचना है, परीक्षा में पूछी गई है, ध्यान रखना है। नशा और निर्माण। मुझे और भी कहना है, शिलापंख चमकीले, धूप के धान, धूप के धान भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद बात करेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय जी की रचनाओं के बारे में। पहली रचना है पूर्वा, सुनहरे सवाल, इंपॉर्टेंट रचना है, परीक्षाओं में बार बार पूछी गई, ध्यान रखना। असाध्य वीणा, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार भी रचना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है जगदीश गुप्ता की रचनाएं। वह है नाव के पांव, संबूक का युग्म, शब्ददंश, आदित्य एकांत। उसके बाद बात करेंगे रघुवीर सहाय की रचनाओं में। इनकी रचनाएं एक समय था, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, और दूसरा तार सप्तक। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कुंवर नारायण जी की रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाओं में कोई दूसरा नहीं, चक्रव्यूह, इन दिनों, तीसरा तार सप्तक। उसके बाद दुष्यंत कुमार की रचना है एक कंठ बिस्पाई, जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेर, और साये में धूप। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो रचनाएं बार बार पूछी गई हैं, उसमें उद्धव शतक, गंगावतरण और श्रृंगार लहरी। तो साथियों, ये थी आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी एग्जाम 2024 की परीक्षाओं में प्रमुख लेखक, कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित वीडियो, जिसके अंतर्गत 55 प्रमुख कवि लेखकों को डिस्कस किया गया और उनकी रचनाओं को डिस्कस किया गया। यहीं से आप सभी की परीक्षाओं में जो है रचनाएं देखने को मिलेंगी। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।